हमें बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। हमें बस सिर्फ सवाल पूछना है जो आपके मन में है और जवाब वो देते जाएंगे। कुछ का कहना है कि भाई इनके आने के बाद ही इन्होंने तथ्यहीन दावे किए हैं, मतलब बेसलेस जो दावे हैं। देखो, मीडिया तो खुद ही बटे हुए हैं जी। अमेरिकन मीडिया शायद और भी ज्यादा और भी शार्पली डिवाइडेड है ऑन ट्रम्प। ट्रम्प का पागलपन तो है, लेकिन उनका जो पागलपन है उसमें भी एक मेथड है। लगभग 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑलरेडी उन्होंने साइन किया है। क्योंकि भारत में बहुत पहले हुआ करता था, 80 के पहले वो बदल गया। अमेरिका के रहने वाले नहीं हैं, उनके बच्चे जन्म के आधार पे अमेरिकी नागरिकता के हकदार नहीं। हर भारतीय चाहेगा, जो अमेरिका में जाके अच्छा करना चाहते हैं, वो हर कोई चाहेगा कि अमेरिका ही रहे, क्योंकि ये जो बाहर से आते हैं ये ज्यादातर डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं। लड़का है छोटा सा, वो बोले कि मुझे तो नाचने का शौक है, तो आप उसका जेंडर सर्जरी करा दोगे। किसी को भी अपने देश को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए कुछ बड़े फैसले लेने होते हैं, या उसका गलत फायदा वो कैसे उठा सकता है, इस पे निगरानी रखने का अधिकार सरकार को है। लेकिन आपको जेंडर एक ही चुनना पड़ेगा, कोई लड़का जाके लड़कियों के साथ बॉक्सिंग नहीं करेगा। नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजनीति बाई एयर शॉट, जहां पे हम जरूरी विषयों पे बातचीत करते हैं और वही सवाल पूछते हैं जो आपके मन में होते हैं। मेरा नाम मनीष मासूम है। मासूम मैंने बताया, और आप लोगों के भी बहुत से मासूम सवाल होते हैं और उसका सही जवाब कई बार मिल नहीं पाता है, खासतौर पे उन हालातों में जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया को दो धड़ों में बटा हुआ पाते हैं। तो आज का जो जरूरी विषय है वो है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पद पे शपथ लेना है। वो दोबारा राष्ट्रपति बने हैं एक अंतराल के बाद। बहुत सारी बातें चल रही हैं, किस पे यकीन करें किस पे ना करें, इसको समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे जानने वाले, हमारे चाहने वाले अमेरिका में रहते हैं। हम कैसे प्रभावित होंगे, दुनिया कैसे प्रभावित होगी, इसको बताने के लिए आज जो मेहमान मेरे शो पे हैं वो काफी पढ़ते लिखते हैं, तो वो हमें बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। हमें बस सिर्फ सवाल पूछना है जो आपके मन में है और जवाब वो देते जाएंगे। बहुत स्वागत है आपका अभिजीत मजुमदार। थैंक यू मनीष। चर्चा में थैंक यू। तो अभिजीत, सबसे पहले जो मैं जानना चाहता हूं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, ना सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका की भी बात कर लें, कुछ का कहना है कि भाई इनके आने के बाद ही इन्होंने तथ्यहीन दावे किए हैं, मतलब बेसलेस जो दावे हैं कि ऐसा कर देंगे, ऐसा किया है। तो वहां के कुछ अखबार और सीएनएन, जैसा कि हम जानते हैं, उनकी सबसे पहली जो रिपोर्ट है यही कही गई है, ये तो आधारहीन बातें कर रहे हैं, इससे किसका क्या भला होना है। तो पहले ये बता दीजिए कि मीडिया जैसे रिपोर्ट कर रहा है उसको हमें कैसे लेना चाहिए। देखो, मीडिया तो खुद ही बटे हुए हैं जी। आइडियोलॉजिकली, कंप्लीटली बटे हुए हैं। ये सिर्फ भारत में नहीं, मोदी आने के बाद अमेरिकन मीडिया शायद और भी ज्यादा और भी शार्पली डिवाइडेड है ऑन ट्रम्प। बार बार ट्रम्प को कहा गया है कि ये क्रिमिनल है, पागल है, डिक्टेटर है, सब कुछ है। ट्रम्प का पागलपन तो है, लेकिन उनका जो पागलपन है उसमें भी एक मेथड है। देयर इज अ मेथड इन हिज मैडनेस। हाउ दैट प्लेज आउट is going to be seen, but from some of the changes have already started। एक ही 24 घंटा हुआ है, सिर्फ उतना भी नहीं हुआ है उनको स्वेरिंग इन करके। लगभग 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑलरेडी उन्होंने साइन किया है, और उनमें से एटलीस्ट 6, 7, 8 बहुत बड़े डिसीजंस, स्वीपिंग डिसीजंस हमें जो देखने को मिला, ऑलरेडी हो चुका है। जी। भारत पे कैसे प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि मेरे जानने वाले लोग हैं, ऑफकोर्स आपके जानने वाले भी वहां पे रहते हैं, और सबकी चिंता ये होती है कि अगर वो वहां रह रहे हैं तो अगर वहां की नागरिकता मिल जाती है तो उनको बहुत सारे मामलों में आसानी हो जाएगी। बट एक डिसीजन जो अभी हमने देखा कि वहां पे जो जन्मजात नागरिकता मिलती रही है, जो बच्चे वहां पे पैदा होते हैं, क्योंकि भारत में बहुत पहले हुआ करता था, 80 के पहले, वो बदल गया। वैसा ही कुछ अमेरिका में होने जा रहा है कि भाई कुछ घंटों बाद ट्रंप का वो फैसला वहां पे लागू हो जाएगा कि जिनके माता पिता में से एक भी
अमेरिका के रहने वाले नहीं हैं, उनके बच्चे जन्म के आधार पे अमेरिकी नागरिकता के हकदार नहीं होंगे। बिल्कुल। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जानना चाहता हूं, क्योंकि भारत के बहुत से लोग चाहते हैं कि वहां पे H1B वीजा मिले, ग्रीन कार्ड मिले, उसके बाद इतना बड़ा कठोर फैसला, कैसे आप देखते हैं इसको आगे? देखिए, मेरा पर्सनली ये कहना है कि भारत को हर भारतीय चाहेगा जो अमेरिका में जाके अच्छा करना करना चाहते हैं, वो हर कोई चाहेगा कि अमेरिका ही रहे। हम्म। अमेरिका कभी सीरिया या पैलेस्टाइन ना बने, या मेक्सिको ना बने। तो अमेरिका को अमेरिका रहने के लिए कुछ कुछ अपने डिफेंस में, अपना डेमोग्राफी प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना जो वैल्यूज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब बीच में टोक रहा हूं, आपको लगता है कि ये जो प्रावधान था इसका गलत फायदा उठाया जा रहा था? बिल्कुल गलत फायदा उठाया जा रहा था। देयर आर मिलियंस ऑफ इलीगल्स दैट डेमोक्रेट्स, क्योंकि ये जो बाहर से आते हैं ये ज्यादातर डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, तो डेमोक्रेट्स ने सारे दरवाजा खोल दिए थे कि आओ भाई, आओ, आके बसो, जो कुछ करो, अपने आप आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा, उसके बाद आप लूटो, $950 तक आप अगर चोरी भी करते हो कहीं जाके स्टोर में, ये जो ब्लू स्टेट्स है कुछ कुछ, कैलिफोर्निया एक्सेट्रा, तो वहां पे आपको वो भी अलाउड है कि आप $950 तक चोरी करके लाओ। तो ये तो अति जब हो जाता है तो कुछ ना कुछ एक दूसरे तरफ से भी एक सेट होने लगता है। तो ये ट्रम्प का यही, इसीलिए शायद अमेरिका ने ट्रम्प को चुना है कि कुछ कुछ चीजें, कि लड़कियों का वॉशरूम, अगर कोई लड़का खुद को बोले कि नहीं नहीं मैं तो अंतर से लड़की हूं, और जाके बाथरूम में घुस गए लड़कियों के और ऐसे घूम रहे, तो ये तो नहीं चल सकता है। एक बच्चा, छोटा बच्चा, उसको आप उसका वो भी उम्र भी नहीं हुआ है, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल का बच्चा, वो अब हर एक बच्चा क्यों, हर एक इंसान में पुरुष नारीत्व, पुरुषत्व, सब कुछ एक साथ वो रहता है। कभी कुछ उभर के बने, किसी किसी टाइम में आवर मैस्कुलिन साइड takes over, sometimes our feminine side takes over। तो उस बेसिस में अगर बच्चा बोले कि नहीं मुझे नाचे, कोई लड़का है छोटा सा, वो बोले कि मुझे तो नाचने का शौक है, तो आप उसका जेंडर सर्जरी करा दोगे जो इरिवर्सिबल है, जो पूरा जिंदगी आप जो बता रहे हैं ना वो एक बात है। हाँ। हर चीज के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और किसी को भी अपने देश को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होते हैं। बिल्कुल, हमने अपना हित जानना था कि भारत का हित कैसे जुड़ा है, उस पर मैं लौटूंगा, लेकिन क्योंकि दिलचस्प बातें हो रही हैं, आपने बताया कि भाई हाँ, थोड़े टाइम में उसको लड़का फील हो रहा है, लड़की फील हो रहा है, या उसका गलत फायदा वो कैसे उठा सकता है, इस पे निगरानी रखने का अधिकार सरकार को है। लेकिन एक और फैसला अमेरिका को खासतौर पे प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर पे देखा गया है अब तक, थर्ड जेंडर को लेके। जब दुनिया थोड़ा सा उदार हो रही है, खुल रही है, वैसे में ट्रम्प का ये बताना कि दो ही जेंडर है, दो ही जेंडर है, दो ही जेंडर नहीं, वो बोला कि बस सेक्स, आप अगर कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आपका बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन पे आपका सेक्स डिटरमिन्ड होगा, और वो दो ही होगा, मेल या फीमेल। आप जेंडर, आपके दिमाग में क्या हो, आपका क्या ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, वो सब अलग बात है। आप गे हो कि ट्रांस, माने बाइसेक्सुअल हो, वो सब ठीक है, लेकिन आपको जेंडर एक ही चुनना पड़ेगा। कोई लड़का जाके लड़कियों के साथ बॉक्सिंग नहीं करेगा। जो इस ओलंपिक में हम लोग देखे हैं,
पेरिस ओलंपिक्स में। हाँ, देखा था हमने कि इतना हार्ड हिट कर रहे हैं जाके जो दो थे ऐसे जो जिसका बायोलॉजिकली जो मेल्स है लेकिन वो फीमेल करके। ये अच्छी बात है, ये सुधार की बात हुई, इस पे काम होना चाहिए, लेकिन सुधार करने का मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ बुनियादी चीजों को आप दरकिनार कर दें। जैसे जो तीसरे लैंगिक लोग हैं, थर्ड जेंडर की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि उनके बहुत सारे अधिकारों में कटौती हो जाएगी, बहुत सारी पाबंदियां चली जाएंगी इन आदेशों के बाद। ये तो आगे आगे हमें देखना है कि कैसे ये आदेश। देखिए कुछ कुछ भारत के संविधान जैसे अमेरिका का संविधान भी बहुत ज्यादा वो है, ये आसानी से आप किसी का राइट नहीं छीन सकते हो। वो काफी स्ट्रांग है। इट्स अ वेरी स्ट्रांग वेल लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी, सिविल राइट्स, इसका बहुत, ये आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिख के संविधान का जो ये सारे जो है ये आप नहीं बदल सकते। सर एक बात समझिए, कॉन्ट्राडिक्शन कितना तगड़ा है, विरोधाभास कितना बड़ा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बहुत रिच है, मजबूत है, लेकिन उस संविधान की लचर स्थितियों को भांपते हुए बाइडेन जाने से पहले कुछ लोगों को क्षमादान देते हैं। बिल्कुल। और एक तबका कहता है, क्योंकि वो डरे हुए हैं कि उनके साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि ट्रंप को कुछ भुगतना पड़ा है, तो वो हाँ, तो वेंडेटा पॉलिटिक्स तो इन लोग ट्रंप के खिलाफ किए। नहीं, राइट, मैं जो जानना चाह रहा हूं उसे बताइएगा आप। हाँ। ठीक है, ऐसा हुआ है, ऐसा होता रहा है, ये ह्यूमन नेचर है, ये हमने आदिकाल से देखा लेकिन है। मनीष एक चीज देखिए आप कि इतना ट्रंप के खिलाफ इतना ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिकली वेंडेटा पॉलिटिक्स के बाद भी, दो असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद भी ट्रंप को रोक नहीं पाए। इतना कोर्ट्स में इतने जगह उनके खिलाफ केस करके भी। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट अमेरिका इज अ वेरी रोबस्ट, बहुत मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन है। उसको एकदम ही आप बहुत ज्यादा अति कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरीके की राजनीति अमेरिका में खासतौर पे उदारवादी, थोड़ा सा लिबरल पॉलिटिक्स को हमने अब तक देखा है, पिछले कार्यकाल को अगर ट्रंप के छोड़ दें तो बड़े वो हार्डलाइनर के तौर पे सामने आए थे। जो अब होने जा रहा है, जो वहां की रवायत है, उससे बिल्कुल डिफरेंट ही हमें सब कुछ नजर आ रहा है। तो जो लोग उन हालातों में जीने के आदी हैं, जिन्होंने इतना बड़ा जनादेश दिया है, क्या वो धीरे धीरे उसके साथ कोप अप कर लेंगे, सामंजस्य बिठा लेंगे, या फिर जैसा कि वॉशिंगटन पोस्ट और सीएनएन कह रहा है कि भाई ट्रंप ने पहले भी हवाई बातें करी थी, अब भी कर रहे हैं, उसका कोई बेस है ही नहीं, तो कुछ और ही देखिए अगेन देयर इज, ये जो उदारवादी अमेरिका का पॉलिटिक्स है, जो लिबरल साइड ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स है, उसको सबसे मेरे इन माय ओपिनियन सबसे ज्यादा हानि पहुंचाया है डेमोक्रेटिक पार्टी ने, जो जिसको हम जानते हैं कि वो उन लोग ज्यादा लिबरल है कंजर्वेटिव से कहीं ज्यादा। बट when in the liberalism you bring in wokeness is a kind of extremely intolerant ideology। ये ऐसा आइडियोलॉजी है कि आप व्हाइट हो तो रेसिस्ट हो, ऐसा आप पे थोपा जाएगा। आप कोई स्टैचू है उनका कोई भी खामियां, 200 साल पहले का अगर कोई लीडर है और उसमें कोई खामियां थी तो उसका उसका माने 100 ग्रेट थिंग्स दैट somebody has done for America और two terrible things that he had done, तो उस बेसिस पे उसका स्टैचू तोड़ देना, उसको हिस्ट्री से मिटाने का कोशिश करना, या कोई कुछ पॉलिटिकली रॉन्ग कुछ भी बोल दे तो उसको फासिस्ट बोलना, उसको कैंसिल करना, उसको यूनिवर्सिटी में उसका जाना बंद कर देना, मैंने उसका कुछ भी करना बंद कर देना, ये तो लिबरलिज्म नहीं है। दैट्स फाइन, ये एक राष्ट्र के तौर पे अमेरिका में हो रहा है। एक प्रैक्टिकल सी बात समझिएगा, ये
वैश्विक राजनीति से बिल्कुल अलग है। अभी तक जो हमने चर्चा की, अमेरिका अपने लिए कैसे करेक्टिव डिसीजन ले रहा है। मोस्टली सोशल हाँ, इन कल्चरल होता इश्यूज क्या पे। है ना सर, देखिए, अगर राष्ट्र के तौर पे अगर मैं ऐसे डिसीजन लेता हूं कि भाई वो मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो, तो उसमें मित्र राष्ट्रों की चिंता भी बढ़ जाती है, क्योंकि उस जो पैरामीटर है उसकी कसौटी पे उसे भी खरा उतरना होगा, तभी उसके लिए वहां पे बड़ा और सहूलियत वाला स्पेस क्रिएट होगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि जब इतने सारे करेक्टिव डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसमें भारत आगे और भारत के लोग आगे कैसे नजर आते हैं? भारत को बहुत कुछ कुछ चीजों में कंसर्न तो डेफिनेटली है कि H1 वीजा उस फॉर्म में हो ना हो, ये रहेगा। अमेरिका को भारत का जो ब्रेन है, the exceptional talent, the massive body of exceptional talent that India has, America will need. Also, Indians have this added advantage of being fluent in English, which is the language of America. And they integrate very well with society. They are, they are the highest paid, highest earning households in the US are Indians, even more than Jews. And they do not normally indulge in violence. They have the lowest imprisonment rates. So ये सब है, but that also has made Indians the target of a lot of jealousy from the white middle class and working class. जिनको लगता है कि हमारा जॉब तो ये लेके जा रहा है, तो ये बैकलैश एक है। ये कुछ ना कुछ ट्रम्प को भी थोड़ा पॉलिटिकली इसको बैलेंस करना पड़ेगा। फिर इंडिया के ऊपर टैरिफ्स बढ़ेंगे, इंडियन गुड्स पे टैरिफ्स बढ़ेंगे, ये भी एक विषय है। लेकिन भारत को अमेरिका का सख्त जरूरत है। भारत को बहुत चीजों में, स्पेशली जियोपॉलिटिकल इश्यूज में भारत को रिलीफ मिला है बाइडेन जाने से। जैसे बांग्लादेश का जो रेजिम चेंज हुआ था, उसमें कई लोग मानते हैं कि अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसमें उसका हाथ था, और जो हसीना सरकार वो भी ऑटोक्रेटिक सरकारी थे। लेकिन उसके बदले में जो आज दिख रहा है बांग्लादेश में, कंप्लीट केओस, कंप्लीट लॉलेसनेस, राइज ऑफ रेडिकल इस्लाम, राइज ऑफ जमात, हिजबुत तहरीर, हिफाजत इस्लाम, ये सारा जो है ये अमेरिका का एक रेजिम चेंज के तहत हुआ है। मिडिल ईस्ट में ट्रम्प का लास्ट जो वो था टर्म था, उसमें सबसे बड़ा ऐतिहासिक अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम एमिरेट्स और इजराइल, they signed an accord and they started this fantastic collaboration, and that was mediated by Trump. Saudi was about to join when again Palestine happened, and a lot of people believe कि ईरान ने वही पीस प्रोसेस ही डिरेल करने के लिए इस ये अक्टूबर 7 का जो अटैक था वो करवाया। इजराइल पे जो हमला था हमास का, वो ईरान ने करवाया। यही जो पीस प्रोसेस है उसको डिरेल करने के लिए शायद वो फिर से अच्छा साइन भी दिख रहा है। हमास ने 3 बंधकों को छोड़ा भी, और अच्छा साइन दिख रहा है। लेकिन देखिए ना अभिजीत, कितनी बड़ी विडंबना वाली बात है। आपने डीप स्टेट की बात कही, डीप स्टेट वहां पे पोषित कर रहा था, नर्चर कर रहा था गवर्नमेंट को, जैसा लोग कहते हैं, जैसा हमने देखा है। लेकिन जो पोषित थे वो जाते जाते कह रहे हैं कि ये धन कुबेरों की सरकार है, इसमें भी बहुत से लोग लगे हैं। बाइडेन का कुछ ऐसा स्टेटमेंट था, यार ये तो पूंजीपतियों वाली सरकार है, वही चलाएंगे, और आम आदमी गए। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इस पे भी 2 शब्द कहते, एक टिप्पणी जरूरी है आपकी। पूंजीपति किसको? ट्रम्प के जो इलन मस्क के लिए बोला, तो सोरोस कौन था बाइडेन के लिए, जिसको अभी प्रेसिडेंशियल जो वो मिला? सोरोस जैसे, उसको तो इकोनॉमिक टेररिस्ट का वो देना चाहिए, दर्जा देना चाहिए वर्ल्ड वाइड।
द काइंड ऑफ मेडलिंग ही हैज डन वर्ल्ड वाइड, तो उसको तो फिर क्लाउस श्वाब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो है, ये ऐसे ग्लोबलिस्ट और ये जो एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव एक नेटवर्क है, तो ऐसे लोग तो बाइडेन को चला रहे थे। तो तब पूंजीपति वो क्या अपना सोरोस क्या एनजीओ सोशल वर्कर है, वो तो पूंजी लगाता है सबसे डिस्ट्रक्टिव कामों में, और पूरे देश को वो करने में, वीकन करने में, एक एक देश को वीकन करने में, उसको फिर चूस के उसका सारा धन, सारा सब कुछ अपने पीछे से पैरासाइट जैसे रहने में। सो ये दिस with the coming of Trump, there is also hope that America's relations with Russia would improve. Okay. And there was no need for America to needle Russia by trying to give Ukraine a NATO status. ये जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो रहा था, उसका शर्त ही था, मिखाइल गोर्बाचोव जब साइन किए अमेरिका के साथ, शर्त ही था कि आसपास के देशों में कोई नेटो घाटी नहीं बनाएगा। Okay. तो क्यों आप बार बार उसी शर्त का उल्लंघन क्यों अमेरिका करते रहे, क्यों बाइडेन ने ऐसा किया, क्यों पीछे से ज़ेलेंस्की को सपोर्ट किया? ये और क्या है कि अमेरिका बाय डूइंग दिस हैड पुश्ड रशिया क्लोजर टू चाइना। इसका कोई जरूरत नहीं था जी। रशिया और चाइना बहुत नेचुरल allies नहीं है। रशिया शेयर्स border with China, and there is a great deal of tension also over the control of Indian Ocean zone. Russia and China do not. चाइना को लेके तो अभी कुछ स्टेटमेंट आया और पनामा नहर को लेके हाँ, वो तो अमेरिका वो थोड़ा WHO वाला इशू हो गया। WHO में तो ट्रम्प सही लग रहा है, क्योंकि अगर चाइना 1.4 बिलियन का देश अगर 39 मिलियन देता है, और अमेरिका 340 मिलियन का देश जो 1/4 है चाइना का, उससे भी कम, तो वो अगर 500 मिलियन दे रहा है, ये तो गजब कर दिया मामला। मतलब WHO को आगे आना पड़ा, और हाँ बोला कि नहीं हम जा रहे हैं, और अपेरेंटली ट्रम्प ये सही बोल रहा है कि नहीं पता नहीं, बट ट्रम्प ने बोला है कि WHO बोला नहीं आप भी 39 मिलियन दो। तो ट्रम्प बोला कि वो भी हम लोग सोच के देखेंगे। हाँ, तो वो तो बिजनेसमैन है, वो तो उसको तो वो एकदम माहिर है। लेकिन ऐसा तो नहीं होने जा रहा है कि भाई ट्रम्प आ गए तो अपने स्टेट के फायदे के लिए, फायदे से ज्यादा मैं ये कहूंगा स्वार्थ के लिए, क्योंकि जो बहुत बड़ा होता है उसके अपने कुछ स्वार्थ होते हैं, उस बड़प्पन को बनाए रखने के लिए कि वो कहीं उंगली नहीं करेंगे। जैसे बाइडेन ने नेटो वाली बात का जिक्र आपने किया था, और रशिया वाला जो चक्कर चला इतना लंबा, तो सब कुछ बहुत साधु वाला और शांत होने वाला जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। आप मानते हैं? सब कुछ तो देखो व्यवहारिक एक आम आदमी। हाँ, तो मुझे लगता है कि द वर्ल्ड विल कूल डाउन इन टर्म्स ऑफ विथ ट्रम्प अराउंड, क्योंकि और एक डर रहता है। देखिए, सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं उसको, प्रिवेंटिव मेजर है, वो है द फियर ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। राइट। पाकिस्तान एक चीज करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, सडनली भारत अगर 10 वॉरप्लेन घुसा दे, तो सेकंड टाइम वो करने में 10 बार सोचेगा कि भाई ये तो पागल है, ये कुछ भी कर सकता है। तो उतना हाँ, so in strategic, in defense strategy, this disproportionate response is a very big thing, is necessary. और ट्रम्प का टेम्परामेंट बिजनेस पर्सन का है, तो ट्रम्प would rather negotiate than go to war. ये एक अच्छा है। और ट्रम्प में एक्चुअली और एक चीज होने मुझे लगता है होगा कि इस्लाम को ये जो अरब स्टेट्स जिस डायरेक्शन में चल पड़ा है, सऊदी
एटलीस्ट सऊदी एमिरेट्स जो सबसे बड़ा जो देश है, फिर ओमान, इन लोग एक प्रोग्रेसिव फेस ऑफ इस्लाम, लीविंग बिहाइंड द कंप्लीट वो जो भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो टेररिस्ट यूज करते हैं, फंडामेंटलिस्ट यूज करते हैं जिस चीजों को, उसको वो, तो ये शायद प्रोसेस ट्रम्प के विद ट्रम्प एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये थोड़ा जल्दी हो सकता है ये प्रोसेस, विच इज अ ह्यूजली पॉजिटिव थिंग। इसी की अपेक्षा है, यही हाँ, हो तो बढ़िया है। अभिजीत ने हमें बहुत कायदे से सारी चीजों को समझाया, कुछ उलझने थी, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया से क्रिएट हो रही हैं, वो लोग तक पहुंचती हैं, लोगों का जानना वाजिब है, तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और मुझे जो लगा, इन्होंने बताया कि भाई अगर हमारी ही जरूरत किसी को है, तो किसी के चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है। हम योग्य लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनको हमारी जरूरत है, हमसे मिलके ही चलना होगा। और सही है, अच्छी दुनिया बने और हम उसमें अच्छी जगह हासिल करें। तो जो वहाँ सरकार बनी है, वहाँ के लिए उनको शुभकामनाएं, हमारे लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू अभिजीत, हमसे इतनी लंबी और बढ़िया बातचीत करने के लिए। थैंक यू मनीष। तो एपिसोड को यहीं रोकते हैं, फिर मुलाकात होती है किसी और विषय पे। नमस्ते।